कराची की सड़कें हमेशा शोर से भरी रहती हैं, मगर इस रात वो गिल्ली, वो होटल कुछ और ही खामोश था। जैसे शहर का हर शोर किसी ने नीचे दबा दिया हो। मैंने होटल के बाहर कदम रखा। कदीम टूटी हुई दीवारें और एक बोर्ड जिस पर नाम था होटल, पर वो नाम किसी दिन की खुशबू की तरह मर चुका था। मैंने दरवाज़ा खोला और हुआ एकदम से रुक गई। हुआ की जगह सिर्फ एक सर्दी और एक खामोशी जो अंदर घुस रही थी मेरे जिस्म में, हर खून के कतरे को जमा दिया। फर्श पर धूल, पर हर कदम जैसे कोई पहले ही चल चुका हो। मैंने इस्तकबाल काउंटर देखा, कोई नहीं, पर कंप्यूटर ऑन था। स्क्रीन पर एक तस्वीर, वो कमरा नंबर 7, और नीचे लकड़ी की कुर्सी हल रही थी। और मैंने सुना, आओ। मैंने एक कदम बढ़ाया, पर कमरा खुद ब खुद खिल गया। अंधेरा मुकम्मल, पर एक रोशनी टॉर्च की तरह जो मेरे सामने हरकत कर रही थी, और मैं महसूस कर रहा था एक वजूद जो मेरे हर कदम के साथ बढ़ रहा है। फर्श के बोर्ड्स करा कर रहे थे, हर सीढ़ी आवाज दे रही थी, और मैं ऊपर जा रहा था, हर कदम धड़कन के साथ टकरा रहा था। और फिर वो कमरा नंबर 7, जहां हर तस्वीर जिंदा हो गई थी, हर शैडो मेरे ऊपर झुक गया, और मैं खुद को वहां पांव के निशानों के दरमियान देख रहा था। मैंने महसूस किया वो कमरा जिंदगी से खाली नहीं, हर चीज सांस ले रही थी, और मैं एक लम्हे के लिए खुद को रुकवाना चाहता था, पर फर्श मुझे खींच रहा था, और कुर्सी अब हुआ मैं, साया मेरे पीछे बढ़ रहा था। और मैं जान रहा था ये होटल सिर्फ होटल नहीं, ये एक जिंदा जाल है जो हर खौफ हर इंसान के अंदर ले जाता है। और फिर आवाज, ये तुम्हारे लिए नहीं, ये तुम्हारे खौफ के लिए है। मैंने आंखें बंद की, पर पलक खुलते ही वो सामने था। इंसान नहीं, पर इंसान की याद दिलाने वाला। हर हाथ लंबा, पर हड्डियां नहीं, और हर सिर्फ मुझे देख रही थी। मैंने टॉर्च झटका, रोशनी बढ़ गई, और मैंने देखा हर कमरा जिंदा, हर दरवाजा खिल रहा, और मैं उनके दरमियान खड़ा। अब मैं जान रहा था ये होटल हर रात किसी ना किसी को अपना बनाने आता है, और जो एक बार यहाँ आ जाता है वो कभी मुकम्मल वापस नहीं आता। मैंने होटल की लॉबी में कदम रखा, पर लॉबी
अब लाबी नहीं रही थी। ये एक और जहान, अंधेरा, हर दीवार जिंदा, और हर तस्वीर मेरे पीछे झक रही थी। मेरे कदम कुर्सी की चाल से टकरा रहे थे और मैं जान रहा था यहाँ हर चीज सुन रही है और मैं उनकी सुनने की फहरिस्त में पहला नंबर हूं। मैंने काउंटर के ऊपर हाथ रखा, पर लकड़ी ठंडी नहीं, सियाह और गीली, और उसके नीचे कुछ हरकत कर रहा था निचले फ्लोर की तरफ, और मैं खुद को इस हरकत के सामने बेबस देख रहा था। फर्श की खशखश बढ़ती गई, हर कदम मेरे अंदर खौफ के जहर घोल रहा था, और मैं महसूस कर रहा था कमरे जिंदा हैं। हर कमरे में, हर पर्दे में, हर कुर्सी के नीचे एक वजूद बैठा है, और वो मुझे पकड़ने के लिए तैयार है। मैंने दरवाजा खोला और कमरा नंबर 7 फुटकियां हल रही थीं, और साया जो पहले मेरे पीछे था अब सामने। मैंने सांस रोक और फिर वो बोले, तुम हमारे खौफ को देखने आए हो, और अब तुम्हारे अंदर वही खौफ जा चुका है। मैंने टॉर्च झटका, रोशनी बढ़ गई, पर साया सिर्फ बढ़ता गया, और हर कमरे के अंदर मौत और जिंदगी एक साथ, खून और धुआं मिला हुआ, और मैं उनके दरमियान खड़ा जान रहा था ये होटल सिर्फ मकान नहीं, ये एक जिंदा भूत है जो हर रात किसी ना किसी को अपने अंदर खींचता है। मैंने वापस मुड़ने की कोशिश की, पर सीढ़ी जो नीचे जाती थी अब ऊपर जा रही थी। हर कदम मुझे और करीब ले जा रहा था, और मैं महसूस कर रहा था मेरे पीछे एक और वजूद, इंसान नहीं पर इंसान की याद दिलाने वाला, और उसकी सरगोशी वापस नहीं जा सकते। तुम अब हमारे दरमियान हो। फर्श के बेओर्ड्स करा कर रहे थे, हर कुर्सी हल रही थी, और हर शैडो मुझे बुलाता जा रहा था। मैंने कदम पीछे रखा, पर हुआ रुकी हुई, और मैं खुद को खाली कमरे में देख रहा था, जहां दीवारें जिंदा और हर चीज सांस ले रही थी। मैंने एक दरवाजा खोला, पर अंदर कुछ नहीं, सिर्फ एक खाली कमरा, पर आवाज, यहाँ तुम्हारा इंतजार है। हर खौफ, हर चीख तुम्हारे अंदर। मैंने टॉर्च झटका और कमरा बदल गया। हर दीवार खून की लकीर, हर पर्दा सांस ले रहा,
और मैं उनके दरमियान खड़ा। अब मुझे मालूम था ये होटल किसी के लिए नहीं, ये सिर्फ खौफ के लिए बनाया गया था। मैंने फरार की कोशिश की, पर फर्श बढ़ रहा था, सीढ़ियां बढ़ रही थी और हर कमरे में आंखें हजारों मुझे देख रही थीं। और वो साया जो पहले मेरे पीछे था, अब मेरे ऊपर मुझे नीचे की तरफ धकेल रहा था। मैंने पूरी ताकत से झटका दिया और एक लम्हे के लिए सब खामोश हुआ। पर फिर हर कुर्सी हरकत करने लगी, हर पर्दा सरगोशी करने लगा और वो वजूद, अब तुम हमारे साथ हो और तुम हमारे खौफ के हिस्से बन चुके हो। मैंने चीखना चाहा, पर आवाज नहीं निकल सकी और मैं जान रहा था ये होटल किसी के लिए नहीं, ये खौफ का मकान है और जो एक बार यहाँ आ जाए वो कभी मुकम्मल वापस नहीं आता।